आज हम छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक टीचर भर्ती होता है, जो व्यापम एग्ज़ाम लेता है, उसके सिलेबस को देखते हैं। या 2023 में एग्ज़ाम हुआ तो उसका सिलेबस है। अभी अगर सरकार नया सिलेबस जारी करती है 2025 में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए, तो इसी से मिलता जुलता रहेगा। जो नॉर्मल टाइप टॉपिक है वो तो रहेगा ही, बस थोड़ा बहुत ही अंतर आएगा। तो हम प्रयास करते हैं कि प्रीवियस सिलेबस किस प्रकार का है। तो इसमें कुल मिला के 150 अंक के यह एग्ज़ाम होते हैं, 150 क्वेश्चन के। और वो क्वेश्चन का जो पार्ट रहता है, कौन से पार्ट से कितना क्वेश्चन आता है, वह है पहला बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 अंक के क्वेश्चन। सामान्य हिंदी से 25 अंक के 25 क्वेश्चन। सामान्य अंग्रेजी से 25 अंक के 25 क्वेश्चन। गणित व और विज्ञान से 30 अंक के 30 क्वेश्चन। सामाजिक अध्ययन से 20 अंक के 20 क्वेश्चन। कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से 10 अंक के 10 क्वेश्चन और सामान्य ज्ञान से 10 अंक के 10 क्वेश्चन आया जाता है। अब इसके पाठ्यक्रम को हम डिटेल्स से एक्सप्लेन देखते हैं। पहला बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो भाग, तो इसका 1 है। इसमें इकाई 1 में है बच्चों का विकास। उच्च प्राथमिक शाला बालक, इसमें हम विकास की अवधारणा एवं उसको सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, बुद्धिमत्ता की सृजन का समालोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, बहुआयामी बुद्धिभाषा एवं विचार, सीखने वालों के मध्य व्यक्तिक विभिन्नता, भाषाई विभिन्नता, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म इत्यादि पर आधारित समझने में अंतर, सीखने हेतु मूल्यांकन व सीखने का मूल्यांकन के मध्य अंतर, शाला आधारित मूल्यांकन एवं सतत व समग्र मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास। फिर इकाई 2 है समावेशी शिक्षा की अवधारणा तथा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। इसमें है वंचित व कमजोर सहित विभिन्न पृष्ठभूमि से आए सीखने वालों का शिक्षण, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों का शिक्षण, सृजनात्मक एवं विशिष्ट योग्यता वाले सीखने वालों का शिक्षण। फिर इकाई 3 जो है वह है सीखना एवं शिक्षण शास्त्र। इसमें हम सीखने सिखाने के आधारभूत तरीके, बच्चों की सीखने की व्यूह रचना, सामाजिक क्रियाकलाप के रूप में सीखना, सीखने के सामाजिक परिप्रेक्ष्य, बालक समस्या करने वाले व वैज्ञानिक अनुसंधान करने वाले के रूप में, संज्ञान एवं सहयोग, अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन है वही है, सीखना लर्निंग, सीखने में सहयोगी कारक, व्यक्तिक एवं पर्यावरणीय। अब है फिर हिंदी है। हिंदी में है जो भाग 2 है, उसमें भाषा 1 है हिंदी। तो हिंदी में क्या सिलेबस बताया गया है, इसमें पहला इकाई 1 में वर्ण विचार है। वर्ण विचार में है स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन, काल, वाक्य, संधि और संधि के प्रकार, संधि विच्छेद। इकाई 2 में है शब्द विचार। शब्द विचार में है शब्द रूप और शब्द रचना, स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। इसमें है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनिकार्थी शब्द। फिर है शब्द शब्द युग्म, शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, शब्द शक्ति। फिर इकाई 3 है पद व पदभेद। इसमें संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, चिन्ह। फिर इकाई 4 है वाक्य परिचय। इसमें है वाक्य के अंग एवं वाक्य भेद। फिर इकाई 5 है विराम चिन्ह, प्रमुख प्रकार। इकाई 6 है रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ। इकाई 7 है अपठित गद्यांश। फिर इकाई 8 मिस करके 9 दे दिया गया। इसमें है भाषाई कौशलों का अध्ययन, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल। इस प्रकार यह हिंदी का सिलेबस दिया गया है भाग 2 में। अब हम भाग 3 में देखते हैं जो जो अंग्रेजी का सिलेबस है। इसमें है पहला है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में पूछा गया है एक अनसीन प्रोज पासेज विद क्वेश्चन एंड कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। इसमें रहेगा कॉम्प्रिहेंशन से रहेगा, ग्रामर से रहेगा और वोक्यूबलरी से क्वेश्चन रहेगा। फिर हो गया एक इसमें पैसेज रहेगा, एक पैसेज जो दिया रहेगा उससे क्वेश्चन रहेगा, वो कॉम्प्रिहेंशन का रहेगा, ग्रामर का रहेगा, वोक्यूबलरी का रहेगा। और फिर पार्ट 2 जो बी में दिया गया है, इसमें एक अनसीन पोयम दिया रहेगा, 1 अनसीन पोयम। तो आपने जो सी जी टेट का एग्ज़ाम दिलाया होगा उसमें भी सेम रहता है, एक पैसेज रहता है और एक पोयम रहता है। उसका जस्ट सेम ही सिलेबस कर दिया है, पोयम विद क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी।
इसमें कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन रहेगा, वोकेबुलरी से क्वेश्चन रहेगा। फिर है पेडागोगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें है लर्निंग एंड एक्विजिशन प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज ए टूल। फिर है क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन ए लर्निंग ए लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन रिटर्न फ्रॉम। फिर है चैलेंजिंग ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम, लैंग्वेज डिफिकल्टीज एंड डिसऑर्डर, लैंग्वेज स्किल, इवेल्यूटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग एंड राइटिंग, जो LSRW रहता है वही बता रहा है इसमें, स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग एंड राइटिंग में। फिर है टीचिंग में टीचिंग मटेरियल, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्सेज ऑफ द क्लासरूम। फिर है रेमेडियल टीचिंग, जो शिक्षण में क्या क्या सहायक कार्य करे तो इसको बता रहा है। भाग 4 में हो गया गणित और विज्ञान, गणित और विज्ञान से क्या क्वेश्चन आएंगे इसमें इकाई 1 में है गणित की प्रकृति, गणित सीखना सिखाना व आकलन। इसमें गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, गणित का स्वरूप क्या है, गणितीय तरीके से सोचना, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण और व्यापकीकरण, सीखने का मॉडल बनाना सीखना यानी रटना, बैंकिंग मॉडल, सीखना यानी प्रोग्रामिंग, सीखना यानी समझ का निर्माण, शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं, कक्षा में रचनावाद, आकलन, अमूर्त सोच का विकास, अवधारणात्मक एवं प्रक्रियात्मक ज्ञान। फिर इकाई 2 है घातांक के समान आधार की घातीय संख्या का गुणा तथा भाग घातांक नियम, बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजकों का योग, व्याकलन, गुणा एवं भाग सर्व समीकरण। फिर है गुणनखंड, सरल बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड। फिर है समीकरण, सरल एक घातीय समीकरण। फिर है श्रेणियाँ, श्रेणियाँ में है समांतर श्रेणी तथा गुरुत्तर श्रेणी, इन पद, फिर इन पदों के योगफल। फिर इकाई 3 है ब्याज, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि। फिर है अनुपात, समानुपात, समानुपाती भागों में विभाजन। फिर है प्रतिशतता, जन्म व मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि व ह्रास। फिर है इकाई 4 समय तथा दूरी, चाल, औसत चाल समय, सापेक्ष चाल। फिर है इकाई 4 जो है वह है रेखा तथा कोण, रेखाखंड, सरल एवं वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार। फिर है समतलीय आकृतियां, त्रिभुज, त्रिभुजों के सर्वांग समतल, चतुर्भुज तथा वृत्त। इकाई 5 है समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयत, समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज, पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, घन एवं लंब वृत्तीय बेलन। फिर इकाई 6 है सांख्यिकीय आंकड़ों का संग्रह एवं वर्गीकरण, बारंबारता, अवंटन, सारणी मिलान, चिन्ह, स्तंभ, बार लेखा चित्र एवं आयत लेखा चित्र, वृत्तीय ग्राफ, पाई चित्र, लेखा चित्र, ग्राफ, विभिन्न प्रकार के लेखा चित्र। इकाई 7 है सजीव, ये साइंस का टॉपिक आ गया। अब इसमें है सजीव, सजीव में है सजीवों के लक्षण, सजीवों का वर्गीकरण, जलीय, स्थलीय, शाक झाड़ी, वृक्ष आरोही। फिर इसमें सजीव में है सजीव की संरचना, कोशिका, कोशिका विभाजन, विभिन्न अंग तंत्र, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र। फिर हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण में है पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, जैविक अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह, पदार्थों का चक्र। फिर इसमें है मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, सूक्ष्म जीवाणु, वायरस, कवक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग, क्षय रोग, खसरा, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड, रोगों से बचाव के उपाय, मानव शरीर के विभिन्न तंत्र, संक्रामक रोग फैलने के कारण और बचाव, भोजन के प्रमुख अवयव और इनकी कमी से होने वाले रोग, संतुलित भोजन। फिर इकाई 8 जो है वह है बल व गति, बलों के प्रकार, पेशी बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल, गति के प्रकार, रेखीय, यादृच्छिक, वृत्ताकार, कंपन गति, आवर्त गति, चाल, ऊर्जा के प्रकार, ऊर्जा के परंपरागत तथा वैकल्पिक स्रोत, ऊर्जा संरक्षण। अब फिर है उष्मा, उष्मा के उपयोग, उष्मा का आदान प्रदान, ताप की अवधारणा, गलन, क्वथन एवं वाष्पन, संघनन एवं ऊर्ध्वपातन, दैनिक जीवन में ऊष्मीय प्रसार के उदाहरण, उष्मा के कुचालक एवं सुचालक, उष्मा के संचरण विधियां, चालन, संवहन और विकिरण। फिर है इकाई 9
प्रकाश के स्रोत छाया बनाना, प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनना, गोली दर्पण, फोकस, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, गोली दर्पण, अभिसारी एवं अपसारी से बनने वाले प्रतिबिंब, अपवर्तन संबंधी घटनाएं, अभिसारी एवं अपसारी लेंसों से बनने वाले प्रतिबिंब, लेंसों के उपयोग। फिर है ध्वनि, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, ध्वनि के अभिलक्षण, प्रतिध्वनि, कोर, शोर और शोर को कम करने के उपाय, चुंबक, चुंबक के गुणधर्म, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकत्व के विभिन्न उपयोग। फिर है इकाई 10 में है विद्युत, विद्युत से निर्दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा, चालक, अर्धचालक और कुचालक पदार्थों एवं उनके अनुप्रयोग, विद्युत धारा के रासायनिक, चुंबकीय तथा ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत फीज, विद्युत ऊर्जा तथा इसके अपव्यय की रोकथाम। फिर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, रेसे, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, सीमेंट आदि, चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, एक्स किरण, सीटी स्कैन, शल्य चिकित्सा, अल्ट्रासाउंड तथा लेजर किरणें, दूरसंचार के क्षेत्र में फैक्स मशीन, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल तथा वेबसाइट की सामान्य जानकारी। फिर इकाई 11 जो है इकाई 11 उसमें है पदार्थ की संरचना, सत्य, यौगिक और मिश्रण, पदार्थों की अशुद्धियों का पृथक्करण, तत्वों के प्रतीक, यौगिक के रासायनिक सूत्र तथा रासायनिक समीकरण, परमाणु परमाणु एवं अणु, परमाणु की संरचना, धातुएं एवं अधातुएं। फिर है रासायनिक पदार्थ, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हरितगृह प्रभाव, वैश्विक तापन, हाइड्रोकार्बन, इसकी सामान्य जानकारी, अम्ल, क्षार, लवण, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस आदि। फिर इकाई 5 जो है वह सामान्य अध्ययन या सोशल स्टडीज या जो जनरल नॉलेज रहता है उससे रिलेटेड है। इसमें है इकाई 1 में है भारतीय समाज। भारतीय समाज में विशेषताएं, परिवार, विवाह, महिलाओं की स्थिति, तत्कालिक और सामाजिक समस्याएं, जातिवाद, क्षेत्रीयता, गरीबी, बाल श्रम और शहरीकरण। इकाई 2 है भारतीय सभ्यता व संस्कृति, इसमें है भारतीय इतिहास की स्रोत, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति। इकाई 3 है मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, इसमें है राजनीतिक इतिहास और प्रशासक, भारतीय संस्कृति के प्रति योगदान, गुप्त काल में सांस्कृतिक उपलब्धियां, विश्व से भारत का सांस्कृतिक संबंध। इकाई 4 है भक्ति और सूफी आंदोलन, इसमें है सामाजिक महत्व, हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समागम। इकाई 5 है मुगल साम्राज्य, मुगल साम्राज्य में है मुगल राजपूत संबंध, मुगल काल में प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थितियाँ। फिर इकाई 6 है ब्रिटिश शासन, ब्रिटिश शासन में क्या क्या था, भारतीय राज्य के प्रति ब्रिटिश नीति, 1857 की क्रांति एवं उसके प्रभाव। फिर है इकाई 7 भारतीय संविधान, स्कीम, विशेषताएं, मूल अधिकार एवं कर्तव्य क्या क्या है इसमें। फिर इकाई 8 है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की संरचना, इसमें है संसद, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रीय व राज्यपाल के संवैधानिक स्थिति एवं उनकी शक्तियाँ, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, नगरीय और स्थानीय शासन। फिर इकाई 9 है पृथ्वी के प्रमुख घटक, इसमें स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, चट्टानों के प्रकार, पृथ्वी की सतह पर परिवर्तनकारी शक्तियाँ, भूकंप और ज्वालामुखी, नदियाँ, भूमिगत जल, हिमनद, हवाएं, समुद्री लहरें। इकाई 10 है भारत का अध्ययन, भू आकृतिक प्रदेश, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, हरित क्रांति, बहुउद्देशीय योजनाएं, उद्योग एवं मानव संसाधन। इकाई 11 है छत्तीसगढ़ का भूगोल एवं संसाधन, इसमें है भौतिक प्रदेश, मिट्टियाँ, जलवायु एवं जल स्रोत एवं जल संरक्षण, वन एवं वन्य जीव, कृषि, खनिज, ऊर्जा संसाधन, परिवहन एवं उद्योग। फिर इकाई 12 है छत्तीसगढ़ की इतिहास एवं संस्कृति, इसमें बताया गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता आंदोलन, छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तित्व, छत्तीसगढ़ की विरासत एवं संस्कृति, किले, महल, मेले, त्यौहार, लोक कलाएँ एवं हस्तकलाएँ, पर्यटन। फिर इकाई 13 में है शैक्षणिक मुद्दे, इसमें क्या क्या शैक्षणिक मुद्दे हैं, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा एवं प्रकृति, कक्षा कक्ष की प्रक्रिया एवं गतिविधियाँ, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की समस्याएं, प्रयोजन कार्य, मूल्यांकन।
अब आगे का भाग हो गया वो कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। फिर कंप्यूटर में क्या क्या दिया गया इसमें, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान में क्या क्या है। पहला, कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है इसकी सामान्य जानकारी। फिर 2 है कंप्यूटर के प्रमुख भाग, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी। फिर है प्रिंटर के प्रकार, इसमें है इंकजेट, लेजर जेट एवं अन्य प्रकार के प्रिंटर। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, इसमें है एमएस डॉस, कॉमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम। फिर है कार्यालय के उपयोग के लायक सामान्य माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल एवं पावर पॉइंट की जानकारी। फिर है 8 में इंटरनेट के उपयोग, ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सफरिंग, विभिन्न विभिन्न सरकारी विभागों के वेबसाइट की सामान्य जानकारी। फिर 7 है एंटीवायरस के उपयोग, कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी। फिर है मल्टीमीडिया के उपयोग, इसमें ऑडियो, वीडियो एवं टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी, सीडी डीवीडी से संबंधित सामान्य जानकारी। और फिर लास्ट में है जो 10 पार्ट में है वो गूगल, अल्टा विस्टा, यूट्यूब की सामान्य जानकारी, सर्च इंजन से वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए इसकी सामान्य जानकारी। फिर लास्ट आ गया सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में इसमें क्या क्या है, पहला, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, सूचना का अधिकार, संस्कृति, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र एवं चुनाव, लोकसभा, राज्यसभा। फिर 2 है भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, ऐतिहासिक घटनाएं, जो छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं तक का जो लेवल रहेगा वहीं तक, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास 1857 से 1947 तथा 1947 के बाद का घटनाक्रम। फिर है भूगोल, भूगोल में है जो छत्तीसगढ़ के भूगोल में कक्षा 10 तक रहता रहेगा, उसमें भारत का भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल और विश्व का भूगोल इत्यादि के को उसके अंतर्गत आएगा। फिर है भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें है सामाजिक आर्थिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था इसमें है सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजनाएं, कृषि व ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक, सहकारी, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम, जो छत्तीसगढ़ बोर्ड के 10वीं तक के पाठ्यक्रम के स्तर का जो घटना रहेगा वो रहेगा। फिर लास्ट है, सेकंड लास्ट है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में जो कक्षा 10वीं तक के स्तर तक भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान से जो क्वेश्चन रहेंगे वो आएंगे। फिर 6 है छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, इसमें रहेगा छत्तीसगढ़ इतिहास, भूगोल, राजनीति, व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, शासकीय योजनाएं, पुरस्कार, सम्मान, परंपराएं, लोकगीत, संगीत, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं छत्तीसगढ़ से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विषय। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ टीचर भर्ती का सिलेबस कंप्लीट हुआ। ये प्रीवियस जनरल में कटअप गए थे, जो प्रीवियस 23 में एग्जाम हुआ था तो उसमें जनरल का कटअप था पहला काउंसलिंग में 85 क्वेश्चन के आसपास सही है, 85 जो नंबर आया था 85 नंबर ही कटअप था। तो आप एटलीस्ट ट्राई करो कि जब आपका एग्ज़ाम हो, अगर आप जनरल या ओबीसी से हो तो एटलीस्ट 100 प्लस ही स्कोर करना। अब ये तो क्वेश्चन के लेवल पे डिपेंड करता है कि कट ऑफ कितना जाएगा, लेकिन इस बार कंपटीशन बढ़ गया है तो अगर जनरल या ओबीसी हो तो आप एटलीस्ट 100 प्लस ट्राई करना कि उतना आ जाइए, उससे ज़्यादा ही है। और एसटी या और एससी हो तो ट्राई करना 85 प्लस आ जाए। एसटी में थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन एससी की कैटेगरी से 85 प्लस कोई टारगेट रखना। अभी कंपटीशन बहुत हो गया है, अगर 25 में वैकेंसी आया तो सही है, अगर 25 में नहीं आया अगर वैकेंसी तो 26 तक आते आते और बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा। एकदम भरे पड़े हैं बीएड डीएड करने के लिए लोग, तो आप प्रिपरेशन अच्छे से करिए। सीजी 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 टेट हो गया, और ये जो शिक्षक भर्ती हो गया, सीजी शिक्षक भर्ती है, सीजी टीचर भर्ती, दोनों का सिलेबस मिलता ही जुलता है। अगर आप सीजी टेट साइंस से दिला रहे हो तो साइंस का सिलेबस तो उसमें रहेगा ही, लेकिन शिक्षक भर्ती जो होगा सीजी टेट साइंस या मैथ्स से दिला रहे हो तो उसमें आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट ऐड हो जाएंगे, साथ में जो ये सामान्य ज्ञान रहता है और कंप्यूटर, ये सबके क्वेश्चन भी ऐड हो जाएंगे। यही नया है। वैसे अगर आप साइंस वाले हो, अब वैसे अगर आप सोशल साइंस वाले हो
तो आपको साइंस या मैथ्स के क्वेश्चन साथ में कंप्यूटर के क्वेश्चन और ये जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन रहता है वो ऐड हो जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से इसकी प्रिपरेशन करो, ठीक है। थैंक यू।